welcome to our channel Radha Madhav Vidyapeeth. So today we are going to discuss about the syllabus of UPSC CSE examination. So पहले हम स्टार्ट करेंगे UPSC की फुल फॉर्म से. So UPSC की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. और CSC की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. एज वी नो यूपीएससी में और भी बहुत सारी पोस्ट होती है जैसे CDS, EPFO जो डिफेंस के लिए होती हैं. इसमें हम जो यूपीएससी CSC है वो हम सिविल सर्विस है, मतलब हम आम लोगों के इंटरेक्शन में जो सर्विस करते हैं. अब इसकी मेन जो पोस्ट होती है वो IAS, IPS और IFS है. दैट इज IAS मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस. अब हम इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे जो कि ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स, देन मेंस एंड इंटरव्यू. अब हम प्रीलिम्स के सिलेबस को और पेपर को समझेंगे. प्रीलिम्स के पेपर दो टाइप्स के होते हैं, 2 पेपर होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज GS जनरल स्टडीज जो 100 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. कट ऑफ इसकी वेरी करती है ईयर टू ईयर. अब अगर बात करें CSET की, दैट इज क्वालिफाइंग नेचर पेपर. एक क्वालिफाइंग नेचर पेपर है, 33% चाहिए होते हैं हमें पास करने के लिए और 66 मार्क्स चाहिए होते हैं. इसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है बट इसमें यह है कि इसमें हमें सिर्फ 33% क्वालिफाइंग नेचर है, बट इसको क्वालिफाई किए बिना हमारा GS चेक नहीं होता. अगर हम सिलेबस का ओवरव्यू देखें तो GS में हमारा आ रहा था करंट अफेयर. एज वी नो दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. करंट अफेयर्स को हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना. उसके बाद हिस्ट्री 4 तरीके की हम पढ़ेंगे इसमें. डैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. उसके बाद बात आती है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी भी हम इसमें स्टडी करेंगे. जनरल साइंस आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आ जाता है हमारे इसमें. उसके बाद आता है CSET का पेपर. CSET में हम जनरली कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन स्किल्स और अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज बेसिक न्यूमरेसी जो 10th लेवल की होती है. उसके बाद बात करें मेंस की. मेंस में हमारे एसे, जर्नल स्टडी, ऑप्शनल और लैंग्वेज पेपर्स होते हैं. एसे का एक ही पेपर होता है 250 मार्क्स का. जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, हर पेपर 250 मार्क्स का होता है. दैट इज टोटल मार्क्स ऑफ GS पेपर्स आर 1000. ऑप्शनल की बात करें 2 पेपर होते हैं. ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है जो हम अपनी ऑप्शनल रखते हैं. PSIR एज वेदर, एज ज्योग्राफी, एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट. एंड लैंग्वेज पेपर्स एज सेम एज CSET होता है. क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है बट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर हम बात करें मेंस के सिलेबस की, मेंस के फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है. उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं. और पेपर 3 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर से रिलेटेड सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं. और जनरल स्टडीज 4 पेपर की बात करें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड जो हम हमारी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो डिसीजंस लेते हैं उसके पर्सपेक्टिव पर ये पेपर आता है. उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज में, एक जो पेपर होगा वो हमारे 8 शेड्यूल में से किसी भी लैंग्वेज को हम चूज कर सकते हैं. वेदर इट इज पंजाबी, हिंदी, तमिल, एनी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. और इंग्लिश जो है वो हमारा कंपलसरी है सबके लिए. क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, 25% हमें मार्क्स चाहिए होते हैं. इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? इंटरव्यू हमारा होता है 275 मार्क्स का और मेंस हमारा होता है 1750 मार्क्स का. टोटल मार्क्स हमारे हो रहे थे. टोटल मार्क्स ऑफ पेपर UPSC इज 2025 मार्क्स. टिप्स हमारे इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमें अंडरस्टैंड सिलेबस को थॉरली पढ़ना है. मुझे लगता है कि हमें सिलेबस ही हमारे लिए सबसे ठीक. फोकस ऑन करंट अफेयर्स. प्रीलिम्स के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट देखनी है और हमारे मेंस के लिए आंसर प्रैक्टिस देखनी है जिसमें हम कंटेंट, राइटिंग और लेंथ देखेंगे. और इंटरव्यू के लिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें. थैंक यू. आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट हम वीडियो में हिस्ट्री के टॉपिक्स शुरू करेंगे अपने.